हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लैंग्वेज बाय अरविंद यादव पे। चलिए जो है हम लोग 2 दिसंबर का जो है एनालिसिस करते हैं। ग्रुप डी में अब तक जो है फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी का जो है अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 की थीम क्या थी? जो भी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है मनाया गया था, कब मनाया गया इसको भी बताइएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुखौटे के पीछे जो है चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर सबकी देखभाल यानी डॉक्टर्स केयरिंग फॉर ऑल। और तीसरा हमारा राष्ट्र के स्वास्थ्य नायक। और चौथा है हमारा स्वस्थ समाज सशक्त चिकित्सक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा मुखौटे के पीछे जो है चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। बिहाइंड द मास्क हु हेल्स द हेलर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, ली जे म्यांग, किम मून सू, येन सुक येलो या ली जूहो। तो करेक्ट आंसर जो है ली जे म्यांग जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित यानी अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो किसे मिला था? सुश्री ज्योति याराजी को, इनको जो है एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सुश्री अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक्स की जो है खिलाड़ी हैं। तो किसको किसको मिला था? ज्योति याराजी को, और किसे मिला था? सुश्री अन्नू रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कितने लोगों को जो है कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था? कीर्ति चक्र कितने लोगों को प्रदान किया गया था 2025 में? कीर्ति चक्र जो है कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बताइएगा। 2, 4, 6 और 10 कितने लोगों को प्रदान? सौर चक्र जो है इसमें जो है 33 लोगों को सौर चक्र मिला था, जबकि कीर्ति चक्र जो है कुल मिलाकर 6 लोगों को प्रदान किया गया था। कीर्ति चक्र कितने लोगों को? 6 लोगों को। 22 मई 2025 को रक्षा अलंकरण समारोह में कुल 6 लोगों को जो है कीर्ति चक्र प्रदान पुरस्कार किया गया था। ये जो है सभी क्वेश्चन कल की शिफ्ट में यानी 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2025 में हार्ड लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए जो है, पुस्तक का क्या नाम था? हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया। किसे? बानू मुश्ताक को दिया गया था। यह पुरस्कार दीपा भास्ती द्वारा जो है, इसके द्वारा दीपा भास्ती के द्वारा जो है कन्नड़ से अनुवादित पुस्तक को जो है मिला था, जिसका दीपा भारती द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका जो है किसके लिए? दीपा भारती द्वारा जो कन्नड़ अनुवाद के लिए मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय एथलीट ने जो है माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिला की 60 फुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? किसने तोड़ा है? नवजीत कौर ढिल्लो, कमलप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, और चौथा ऑप्शन हमारा कृष्णा जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा कृष्णा जयशंकर, ऑप्शन नंबर 4। 2025 में माउंटेन वेस्ट इंदौर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जो है भारत की कृष्णा जयशंकर ने महिलाओं की इनडोर 60 फुट में जो है 16.03 मीटर का जो है थ्रो कर नया राष्ट्रीय इंडोर जो है रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले जो है राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड में 15.54 मीटर था, जिसे जो है 2023 में स्थापित किया गया था। कृष्णा की 16.03 मीटर की थ्रो ने इस रिकॉर्ड को जो है पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नोट जो है जारी करने की घोषणा हुई थी? 2025 में जो है फरवरी माह में संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नोट जारी करने की घोषणा हुई थी? तो 50 रुपए के नोट को जो जारी करने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट हमारा 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूसईटी और वैद्य भावना पराशर को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? पद्मश्री,
भारत रत्न, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से जो है इनको जो है फरवरी सॉरी इनको जो है 2025 में सम्मानित किया गया था। ये तीनों जो है इस राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है? CHO, COOH या OH या CO? ये सभी जो है 2 दिसंबर को जो है आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया था। कौन सा एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह जो है होता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ये जो है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? न्यूरॉन में जो है केंद्रक कहाँ पे स्थित होता है? डेंड्राइट या साइटोन यानी कोशिका देह में या एक्सॉन में या एक्सॉन टर्मिनल में? तो न्यूरॉन की कोशिका देह जो है न्यूरॉन की कोशिका जो है देह में केंद्रक स्थित होता है। न्यूरॉन देह न्यूरॉन के सभी चयापचय कार्यों को जो है नियंत्रित करती है और यही भाग जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ताप बढ़ाया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, घनत्व परिवर्तित रहता है या पहले घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है? तो इसका करेक्ट आंसर जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वे एक दूसरे से जो है दूर चले जाते हैं। इससे पदार्थ का जो आयतन है बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान वही रहता है। यानी जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान वही रहता है लेकिन इसका जो है आयतन जो है बढ़ता है। क्या होता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान वही रहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे पदार्थ का आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान वही रहता है। तो इसका जो आयतन अगर बढ़ेगा तो इसका जो घनत्व है वो घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो है घनत्व जो है क्या होता है? घटता है। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। तो ताप बढ़ने पर सामान्यतः जो है घनत्व कम होता है। जब ताप बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? 3000, 4500 तो 6000 मीटर। तो मत्स्य पनडुब्बी जो है 6000 मीटर की गहराई तक जो है कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। मत्स्य भारत की एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है जिसे जो है डीप ओशन मिशन के तहत जो है विकसित किया जा रहा है। इस मिशन का डीप ओशन मिशन इंपॉर्टेंट मिशन है। डीप ओशन मिशन इसे जो है समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक 3 वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों, जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान को जो है बढ़ावा देना है। यह परियोजना NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा जो है विकसित की जा रही है। इस प्रकार मत्स्य पनडुब्बी की अधिकतम गहराई जो है कितना है? 6000 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है? जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन से जो है मिलाया जाता है तो क्या बनता है? रंगहीन लेड आयोडाइड बनता है, पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, काले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पीले रंग के लेड आयोडाइड बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाए तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है पीले रंग के जो है लेड आयोडाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? पीले रंग के लेड आयोडाइड बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है। देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Kl इक्वल टू PbL2 जो है घटेगा और 2KNO3 लेड आयोडाइड जो है जल में अघुलनशील होता है और चमकीले पीले रंग का अवक्षेप होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है इसलिए वह अवक्षेप रूप में दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो है बनने वाला अवक्षेप जो है पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। नेक्स्ट हमारा DNA मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? DNA मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फेट समूह, तीसरा जो है नाइट्रोजन युक्त जो है क्षार से। DNA की संरचना जो है डबल हेलिक्स होती है। DNA की जो संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स, जिसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़कर जो है लंबी श्रृंखला बनाते हैं।
नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगाना पड़ता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान। करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा संवेग। जब किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किए गए किसके बराबर जो है बल या प्रभाव लगाना पड़ता है? संवेग के बराबर जो है लगाना पड़ता है। देखते हैं इसमें, जब किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए लगाया गया प्रभाव जो है उसके संवेग के में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? संवेग में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्मूथ एंडो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वसा यानी लिपिड का हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का निर्माण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। एससीआर का मुख्य कार्य है लिपिड यानी वसा और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करना। कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन, मांसपेशी कोशिकाओं में जो कैल्शियम आयन के का संचय है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं और वहीं प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन है प्लावन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं रहता है? प्लावन बल जो है किस पर निर्भर नहीं रहता है? तो वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं रहता है। किस पर? वस्तु के घनत्व पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है प्लावन बल बराबर विस्थापित द्रव का भार, अर्थात बाउंड फोर्स इज इक्वल टू, इसमें जो है द्रव का घनत्व गुणे विस्थापित द्रव का आयतन गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी, स्मॉल जी। इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्लावन बल द्रव के घनत्व, विस्थापित आयतन और जी पर जो है निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के घनत्व पर जो है निर्भर नहीं करता, इसलिए करेक्ट आंसर वस्तु का जो है घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है मई 2025 में गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोहा और डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपलेज में किस भारतीय महिला को एथलीट ने अपना ही राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड तोड़ा है? किसने तोड़ा है? पारुल चौधरी ने जो है तोड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धातुओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? धातुओं के गुणधर्म के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? धातुएं जो है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं भंगुर होती हैं, धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, धातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जो है गुणधर्म सभी, इसमें सबसे सही कथन यह है कि वे विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर, आघातवर्धनी, तन्य और ध्वनिक भी होती हैं। कैसी होती हैं? धातुएं उष्मा और विद्युत की जो है सुचालक होती हैं, इसमें दिया है भंगुर होती हैं और अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं और सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुएं जो है कठोर होती हैं, भंगुर नहीं होती हैं, ये आघातवर्धनी होती हैं और तन्य होती हैं और ध्वनिक भी होती हैं। नेक्स्ट हमारा पुरुष नसबंदी वैक्सेटोमी को मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इससे क्या प्रभावित होता है? शुक्रवाहिनी। वैक्सेटोमी से एक अस्थायी पुरुष गर्भनिरोधक विधि है जिसमें शुक्रवाहिनी को काटकर या बांधकर जो है बंद कर दिया जाता है। फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? फसलों से जो है कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए परजीवी कीटों का उपयोग करें, जैव कीटनाशक नियंत्रण का प्रयोग करें। जैविक तरीकों से फसल में कीटनाशक खत्म करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडी बग्स और परजीवी ततैया, जैविक उत्पादों जैसे नीम का तेल, सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव कीटनाशक और फसल विविधीकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही है? एड्रिनल ग्रंथि से जो है ब्लड की गति जो है तेज करता है, एबॉर्शन में काम करता है और डक्ट को मजबूती प्रदान करता है, पाचन एंजाइम बनाता है। एड्रिनल से जो है एड्रेनालिन हार्मोन साबित होता है। यह हार्मोन हृदय की गति और रक्त को बढ़ाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में पहलगाम अप्रैल
23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। इस हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के इस दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, समांगी विलीन की मुख्य विशेषता क्या है? समांगी विलीन जो है अलग अलग इसके घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, गलत है। ये हमेशा ठोस अवस्था में ये भी नहीं चाहिए। इसे छानने पर इसके घटक को अलग किया जा सकता है, ये भी नहीं। इसका संगठन जो है सर्वत्र समान होता है। नेक्स्ट हमारा है, अवतल लेंस के द्वारा जो है बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक और सीधा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा और छोटा होता है। कैसा होता है? आभासी सीधा और। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।